वेलकम टू द चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंटरपोल के ऊपर। इंटरपोल क्या है, इसका और भी नाम है क्या कोई, इसका क्या फंक्शन है और क्या स्कोप है और हमारे लिए क्यों जानना ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरपोल का दूसरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी है, शॉर्ट में ICPO। इसका हेडक्वार्टर लियोन्स में है, जो फ्रांस में है। मेंबरशिप 190 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिया है, 4 लैंग्वेजेज हैं। और 1971 तक इसको इंटर गवर्नमेंटल स्टेटस मिल चुका था। उससे पहले इसको यूरोपियन स्टेटस ही मिला था, क्योंकि ये यूरोपियन एजेंसी के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1971 में इसको इंटर गवर्नमेंटल स्टेटस मिल गया। ये उंगा का यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का भी ऑब्जर्वर है 1996 से। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जनरल असेंबली है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जनरल सेक्रेटेरिएट है जो सबसे पावरफुल है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवाइजर्स हैं एंड द कमीशन है। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर के कंपोज हुआ है इंटरपोल का। सेक्रेटेरिएट हैज़ 7 रीजनल ऑफिसेस, 7 रीजनल ऑफिस हैं सेक्रेटेरिएट के। कौन कौन? अर्जेंटीना, कैमरून, कोटे डी आइवर, एल सल्वाडोर, केन्या, थाईलैंड और जिम्बाब्वे। ये याद कर लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है। इट हैज़ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स इन द UN के अंदर इसका स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, ठीक है। एंड यूरोपियन यूनियन, दोनों में UN के अंदर भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और यूरोपियन यूनियन जो ब्रसल्स में है उसमें भी इसके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आइए अब बात कर लेते हैं NCB के बारे में, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के बारे में। प्रत्येक इंटरपोल मेंबर कंट्री एक NCB मेंटेन करेगा अपने देश के अंदर। NCB यानी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो मेंटेन करेगा। और इसमें एम्प्लॉय कौन होंगे? इसके स्टाफ होंगे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ही NCB के मेंबर्स होंगे, याद रखिएगा। और NCB एक कॉन्टैक्ट पॉइंट की तरह काम करेगा। जनरल सेक्रेटेरिएट, रीजनल ऑफिसेस एंड अदर मेंबर कंट्रीज़, इनके लिए कॉन्टैक्ट पॉइंट का काम करेगा। जब भी इन सबको यानी जनरल सेक्रेटेरिएट, रीजनल ऑफिसेस या मेंबर कंट्रीज़ को जब भी कोई सहायता चाहिए होगी, किससे रिलेटेड? ओवरसीज इन्वेस्टिगेशन, लोकेशन एंड अप्रीहेंशन ऑफ फ्यूजिटिव्स, यानी ओवरसीज इन्वेस्टिगेशन करना होगा या दूसरे देश में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करना हो, या फिर किसी फ्यूजिटिव का लोकेशन और अप्रीहेंशन चाहिए, मतलब उसका लोकेशन भी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी भी चाहिए, तो वो डायरेक्ट दूसरे देश में जाकर के ना इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा और ना ही फ्यूजिटिव को पकड़ पाएगा। वो सीधे जाएंगे किसके पास? कॉन्टैक्ट पॉइंट यानी NCB के पास जाएंगे और NCB सारी सूचना दे देगा, कोऑर्डिनेट करके वो सुविधा दे देगा कि आप किस तरीके से एक फ्यूजिटिव को पकड़ सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन, ओवरसीज इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? NCB बताएगा। किसी भी इंडिविजुअल पुलिस फोर्स को अगर कम्युनिकेट करना होगा जनरल सेक्रेटेरिएट से या अदर अफिलिएटेड कंट्रीज से कम्युनिकेट करना होगा, तो वो सीधे जाएगा किसके पास? NCB के पास। मान लीजिए अमेरिका के किसी पुलिस को, ठीक है, इंडिया में किसी फ्यूजिटिव को पकड़ना है, मतलब अमेरिका का ही फ्यूजिटिव इंडिया में भागा हुआ है, मान के चलो, और अमेरिकन पुलिस को उस फ्यूजिटिव की तलाश है और उनको पता है कि ये इंडिया में भागा हुआ है। तो उस केस में अमेरिका की पुलिस एजेंसी क्या करेगी? ये सीधे NCB के पास जाएगी और NCB से सारी सूचना लेगी और तरीके पूछेगी कि इंडिया में जो फ्यूजिटिव है उसको कैसे हम लोकेट कर सकते हैं और कैसे उसको अप्रीहेंड कर सकते हैं, कैसे उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बताएगा NCB। बात आगे समझ में? आइए अब बात करते हैं इसके एक्टिविटीज़ के बारे में। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या फंक्शन है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इंटरपोल। देखिए, इंटरपोल से जुड़े हुए मेंबर कंट्रीज़, इसके अफिलिएटेड कंट्रीज़, इसके मेंबर कंट्रीज़ आपस में उनके बीच क्या सुविधा होती है कि वो एक दूसरे से सूचना आदान प्रदान कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसी सूचनाएं? काउंटर फीटिंग से रिलेटेड सूचनाएं, बैंक एंड फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड सूचनाएं, ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आर्ट थेफ्ट एट्सेट्रा। तो ये एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इंटरपोल के मेंबर कंट्रीज़। ये एक बड़ा फ़ायदा है। दूसरा एक्टिविटी क्या है? इंटरपोल कैन नॉट ट्रेवल अराउंड इन्वेस्टिगेटिंग केसेस इन डिफरेंट कंट्रीज़। ये तो हमने पहले देख लिया था कि इंटरपोल
अपने आप कहीं किसी दूसरे कंट्री में नहीं जाता है। इंटरपोल के जो स्टाफ होते हैं, जो पुलिस फोर्स होती है, वो सूचना लेने के लिए कहीं दूसरे देश में ट्रैवल नहीं करते हैं, बल्कि वो सीधे कॉन्टैक्ट करते हैं एनसीबी को। एनसीबी के पास वो चले जाते हैं और वही कोऑर्डिनेट करा देते हैं, बात करवा देते हैं। ठीक है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यही एक एक्टिविटी है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसका जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कोऑपरेशन कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। ये कोई बाइंडिंग नहीं है। विद द अफिलिएटेड कंट्रीज पुलिस फोर्स इज़ द ओनली वेपन ऑफ द इंटरपोल। इंटरपोल के पास और इससे ज़्यादा बड़ा जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं मेंबर कंट्रीज़ के साथ। ठीक है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़, और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ जब भी साइन होते हैं, ठीक है, इसमें इंटरपोल का बड़ा रोल होता है। जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री को कोई क्रिमिनल को हैंड ओवर कर रहा है, एक्स्ट्राडाइट कर रहा है, तो उस केस में इंटरपोल का बड़ा रोल है। ठीक है। इंटरपोल के माध्यम से ही वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी इसमें। एनसीबी क्या होता है ये हमने देखा, एक्टिविटीज़ इसके क्या क्या है ये हमने देखा, और फिर हमने बाकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी ले ली। थैंक यू सो मच।